सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा, और उसके बारे में तय करने क्या होना है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये दहाड़ उस दौर की है जब उन्होंने साल 2017 में पहली बार यूपी की सत्ता संभाली थी, और सत्ता की कमान अपने हाथों में लेते ही सूबे के गुंडे, बदमाशों और माफियाओं को चेतावनी देते हुए कह दिया था कि वो उत्तर प्रदेश छोड़ दें, नहीं तो उनके लिए 2 ही जगह होंगी, एक जेल और दूसरी जगह जहां वो जाना नहीं चाहेंगे। सीएम योगी की इस चेतावनी को जिसने भी गंभीरता से लिया, उसने गले में तख्ती डालकर थानों में सरेंडर किया, और जिसने योगी की चेतावनी को मजाक समझा, उसका हाल क्या होता है ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये जिला अंबेडकर नगर की है। फैसल, शहबाज और अरबाज जैसे शहीदों की है, जिन्होंने साइकिल से घर जाती छात्रा का दुपट्टा ऐसा खींचा कि एक हादसे में उसकी जान चली गई। और दूसरी तस्वीर जिला हरदोई की है, जहां अफजल नाम के शहीद ने 15 साल की नाबालिग लड़की को छेड़ दिया था। ये दोनों घटनाएं उस यूपी में हुई जहां की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी देते हुए पहले ही कह दिया था कि अगर किसी ने बहन बेटी के साथ छेड़खानी की तो अगले चौराहे पर उस शहीद का इंतजार यमराज कर रहे होंगे। उसे यमराज के यहाँ भेजने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैंने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजने से कोई रोक नहीं पाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर एक और जहां हमें सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण देना होगा, कानून संरक्षण के लिए है। कानून को बंधक बना करके कोई व्यक्ति किसी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का प्रयास न करे। एक तरफ जहां यह आवश्यक है, वहीं विकास के कार्यों में भी किसी प्रकार की कोई लापरवाही किसी भी स्तर पर नहीं होनी। सीएम योगी की इस चेतावनी के बावजूद जिला अंबेडकर नगर में शहीदों ने लड़की का दुपट्टा खींचा, और आज सभी आरोपी शहीद जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं, जिनके बारे में और ज्यादा जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जा सकते हैं, जहां आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि इन शहीदों का योगी की पुलिस ने कैसे इलाज किया। तो वहीं रह गई बात जिला हरदोई में हुई वारदात की, तो आपको बता दें, मंगलवार को जब इस जिले में गणेश विसर्जन का कार्यक्रम हो रहा था, तो इसी दौरान पिहानी इलाके में अफजल नाम के एक शहीद ने 15 साल की नाबालिग लड़की को छेड़ दिया, और जल्द ही उसे ये छेड़खानी उस वक्त भारी पड़ गई जब वहां मौजूद लोगों ने उसे दबोच कर पहले तो खूब पीटा, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। इस वारदात से छात्रा इस कदर आहत हुई कि पंखे से लटक कर जान देने की कोशिश की, लेकिन उसकी मां ने उसे बचा लिया, और अब फिलहाल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ छेड़खानी को अंजाम देने वाले अफजल को हरदोई पुलिस ने पैर में ऐसे गोली मारी कि उसे भी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ गया, क्योंकि पुलिस के मुताबिक उसने कांस्टेबल की रिवॉल्वर छीनकर भागने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से जवाबी कार्रवाई में पुलिस को उसे गोली मारनी पड़ी। पिहानी का मामला है, जिसमें आज थाने पे सूचना प्राप्त हुई कि एक किशोरी जो कल गणेश विसर्जन से वापस लौट रही थी, तो उसको रास्ते में एक अफजल नामक व्यक्ति द्वारा जो पिहानी क्षेत्र का ही छेड़छाड़ की गई, और लोकलाज की वजह से इन लोगों ने कोई थाने पे तहरीर या सूचना नहीं दिया था, और आज सूचना दी गई है। इस संबंध में ये बताया गया है उसके भाई द्वारा कि इसने जो है उससे आहत होकर आत्महत्या का प्रयास किया दुपट्टे से लटक के, जिनको जिला अस्पताल हरदोई में एडमिट कराया गया था। बेहतर इलाज के लिए ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। परिजनों से तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है।
से खेलने वालों का यही अंजाम होना था। जिस हरदोई में अफजल ने छेड़खानी की वारदात को अंजाम दिया था, उस हरदोई की सुरक्षा की कमान संभालने वाले तेज तर्रार पुलिस कप्तान केशव चंद गोस्वामी के भी खूब चर्चे होते हैं। वो एक ऐसे पुलिस अफसर हैं जिन्होंने बतौर एसपी हरदोई का चार्ज संभालते ही पुलिस कर्मियों से कह दिया था, अपराधी को उसी की भाषा में जवाब दें। अगर कोई भी अपराधी या असामाजिक तत्व पुलिस पर फायरिंग करता है तो उसका जवाब फायरिंग से ही दिया जाएगा। पुलिस शासन की नीति के मुताबिक जीरो टॉलरेंस पर काम करेगी और महिलाओं, बच्चों की सुरक्षा पर बेहतर काम करेगी। जिस जिले के एसपी ऐसे हों जो अपराधी को उसी की भाषा में जवाब देने में यकीन रखते हों, तो फिर आप समझ सकते हैं कि इस जिले के गुंडे, बदमाशों और माफियाओं में एसपी केशव चंद गोस्वामी का कितना खौफ रहता होगा। जिस तरह से सीएम योगी अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हैं, उसी तरह से उनके अफसर भी अब अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने लगे हैं। इसी का नतीजा है कि आज अफजल जैसे शहदे भी छेड़खानी करके बच नहीं पाते। उन्हें पैर में गोली मारकर लंगड़ा बना दिया जाता है, क्योंकि सीएम योगी ने खुद कहा है कि अगर किसी ने बहन बेटी के साथ छेड़खानी की तो अगले चौराहे पर उस शहदे का इंतजार यमराज कर रहे होंगे। उसे यमराज के यहाँ भेजने से कोई रोक नहीं पाएगा। बहरहाल योगी के उत्तर प्रदेश में जिस तरह से गुंडे, बदमाशों, माफियाओं और शहदों से निपटा जा रहा है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।